सो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज की जो हमने बात कही थी बच्चों, तो ये आपका कहाँ था, दैट इज कहाँ का प्रेजेंट था, आपके विसरल ऑर्गन्स, दैट इज जो आपके बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते थे वहां ये प्रेजेंट होते हैं। लाइक स्टमक में प्रेजेंट था इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड लास्ट आइरिस जो आपकी आईज में होती है, और इसके अलावा यूरेटर्स। यूरेटर मैंने आपको समझा दिया था, आइरिस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई टोल्ड यू कि आपका आइरिस जो होता था आपकी जो लाइट है उसके अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, एज वेल एज जो यूरेटर होता था ये आपकी किडनी से एक ट्यूब होती है जो किडनी से आपके ओरिजिनेट होती थी और यूरिनरी ब्लैडर में जाके आपकी क्या होती थी, ओपन होती थी। तो ये क्या करती है बेटा, दैट विल कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन सेकंड पॉइंट अबाउट स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। देखिए बेटा, write down each muscle fibers is covered by plasma membrane. ओके बच्चों, आपके जो भी मसल्स हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज जो हैं, इनमें चारों तरफ क्या होगी बेटा, दे हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल सेल है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है बेटा, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट दैट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस, they have a single nucleus. After that is these are unstated, these are unstated, right बेटा। मैंने आपको बता दिया अनस्टेटेड मतलब दैट इज यहाँ आपके लाइट और डार्क बैंड जो है वो एब्सेंट है। सो दैट इज हमने इनको क्या बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ अनस्टेटेड टिश्यूज। दीज आर अनस्टेटेड मीन्स dark. So we will also write the meaning. Yes beta, you can write down if you want, you can write down, okay, but if you understand, आपको पता है तो you don't need to write down that. Means dark and light bands are absent, these are absent, right। हमने अभी जो इससे पहले देखे थे आपके स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज, वहां हम क्या थे, आपके डार्क और लाइट बैंड हमने डायग्राम्स में देखे थे। डार्क बैंड थे, साथ में उनके संग क्या थे, दैट इज लाइट बैंड थे। लेकिन यहाँ मैं जब आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होगी, मींस कहीं पर भी आपको डार्क और लाइट बैंड नजर नहीं आएंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड अनस्ट्रेटेड। ओके बेटा, नेक्स्ट these muscles are involuntary muscles, these muscles are involuntary muscles। राइट बेटा, ये क्या है, आपके इनवॉलंटरी मसल्स है। नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मसल्स बेटा, शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Yes sir. व्हाट इज इनवॉलंटरी बेटा? Sir, involuntary muscles are the muscles which do not work according to our wish or will. They Okay, only बेटा, do their work respectively. एग्जैक्टली राइट बेटा। संभवी, राजेश, निखिल, बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई बेटा? हम लोगों ने लास्ट Yes, क्लास sir. में we discussed in the last class ki what is voluntary and involuntary, and I told you, as जैसे जिज्ञासा ने भी बताया, वॉलंटरी मसल्स क्या होंगे बेटा, जो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपकी विश के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इफ यू वांट टू मूव देन योर लेग मसल्स या आपके हैंड मसल्स जो है वो मूवमेंट शो करेंगे, राइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर विश। लेकिन जो मसल्स आपके विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, यानी उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो जिस फंक्शन के लिए बनी है दे विल परफॉर्म दोज फंक्शंस,
दैट इज उनका लाइफ का मतलब ही यही है, उनका लाइफ में मोटो जो है दैट इज जो काम करने आए वो काम करेंगे, आपकी मर्जी हो या ना हो। दैट इज लाइक आपका हार्ट है तो वो लाइफ टाइम पंप करता रहेगा, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, राइट? तो वो लाइफ टाइम पंप करता रहेगा। यू डोंट, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर हार्ट, राइट? आपका दिल जो है वो पंप करेगा ब्लड को, तो वो पंप करेगा ही करेगा, राइट? आपकी आईज हैं वो ब्लिंक करेंगी तो करेंगी ही करेंगी जब आप जगे हुए हो तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। सो दीज आर कंसिडर्ड एज एन इनवॉलंटरी मसल्स, राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट। These fibers, yeah, sorry, these muscles are not attached to the bones. These muscles are not attached to the bones. So also called non-skeletal muscles. ठीक है बेटा, इन्हीं को हमने क्या कहा, दैट इज नॉन स्केलेटल मसल्स, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन स्केलेटल मसल्स। या इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो दैट इज आपने जो स्ट्रिप्टेड मसल्स देखी थी बेटा, स्ट्रिप्टेड मसल्स वो आपकी स्केलेटल्स थी, क्योंकि उनमें काफी सारी मसल्स आपकी कहाँ थी, लेग्स में प्रेजेंट होती हैं, आपके हैंड में प्रेजेंट होती हैं। सो दी वो हमने क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज स्केलेटल मसल्स। लेकिन ये आपके कहीं पर भी बोन से कनेक्ट Excuse नहीं। me, sir. यस जिज्ञासा बेटा। Voluntary muscles are skeletal muscles only, na? वॉलंटरी मसल्स, Yes, sir. यस बेटा, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। यस, वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं आपकी, जो हमने अभी देखी थी, मैंने अभी आपको क्या कहा, स्ट्रेटेड मसल्स आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं, राइट? स्ट्रेटेड जब वॉलंटरी मसल्स हैं तो बेटा कुछ वॉलंटरी मसल्स आपकी कहाँ है, आपके हैंड्स में है, आपके हाथों में है, कुछ आपके पैरों में है, तो वो आपकी बोन से कनेक्टेड है, राइट? सो दैट्स वाई आपके स्ट्रेटेड मसल्स कैसी हो गई, दैट इज आपकी स्केलेटल मसल्स हो। क्लियर बात मेरी? जिज्ञासा, संभवी, राजेश, निखिल, सभी बच्चों को Yes, sir. इज इट क्लियर टू Yes, sir. एवरीवन बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो नाउ कम टू नेक्स्ट। These muscles help in peristaltic. These muscles help in peristaltic movement. बेटा ये क्या होता है? What is this? What is peristaltic movement? कोई बताएगा मुझे? Any idea बच्चे? Sir, may I? जिज्ञासा बात में पहले एक बार मैं और बच्चों की आवाज सुनना चाहता हूँ। आई वांट टू लिसन, क्या बाकी बच्चे भी कुछ बात करें? ओके, आई नो आप आंसर दे दोगे, आई नो। सो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ पहले कोई और बच्चा कुछ बता सके। संभवी, राजेश, निखिल। ओके बेटा, अगर कोई नहीं बोलेगा देन आई विल आस्क, मैं फिर बाद में आप ही से पूछूंगा, तब आप बोलना है ना। तो निखिल बेटा, राजेश, संभवी, सिद्धार्थ, एनी आइडिया बच्चों? What is peristaltic? Yes, sir. So the contraction and relaxation of the foot in esophagus. Okay, बेटा, good. Any other बच्चों? Any other? संभवी, सिद्धार्थ बेटा? Okay, no idea. Sir, I don't know. कोई बात नहीं, नो इशू बच्चे, नो इशू। इफ यू डोंट नो, नो इशू। ओके, नहीं जानते तो क्या हुआ, जानेंगे, वही तो हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो वी आर हियर ओनली फॉर दैट, कि हमें वो चीज जाननी है। सो नो इशू बेटा, इसमें कोई वो नहीं है आपका। एंड यस जिज्ञासा, नाउ योर आंसर। बेटा आपने सही बोला राजेश, नाउ जिज्ञासा योर। Yes, sir. So peristaltic movement is a series of muscular movements by which food move through the digestive system with the starting from the esophagus or the food pipe. वाह बेटा,
राजेश एंड जिज्ञासा। वाह बेटा, दोनों ने ना एकदम टू कॉपी बोली है, जो लैंग्वेज होती है ना बुक्स की, जस्ट लाइक दैट, वेरी गुड। अगर मैं इसको बोलूं मुझे समझाओ क्या होता है, तो कैसे समझाओगे जिज्ञासा एंड राजेश? मैं कहता हूँ मुझे नहीं मालूम, आई डोंट वांट, मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे? एनी गेस? सर मत यस यस यस। यस सर, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी मदद से फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से, मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसकी मदद से फूड डाइजेस्टिव मूवमेंट से जाती है, जो ऑसोफेगस से स्टार्ट होता है और एंड होता है शायद स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन तक बेटा, पूरा कंप्लीट। अच्छा चलो यस ठीक है, वेरी सर। गुड, वेरी गुड बेटा। संभवी, राजेश, राइट बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है? सिद्धार्थ बेटा, संभवी बेटा, देखिए बाकी आप सब बच्चे ध्यान से सुनो बेटा। आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड। अगर एक इजी सी लाइन में समझाऊं तो दैट इज मूवमेंट ऑफ योर फूड। आपका जब खाना आप जब खाते हो, आपके माउथ में खाने को जैसे च्यू करना स्टार्ट करते हो, आप चबाना शुरू करते हो खाने को जैसे ही, तो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है ना बेटा, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने खाने को लिया एंड खाने को च्यू करना स्टार्ट किया, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट। अब ये आपका फूड जो होता है बेटा, आपके माउथ से आपका अल्टीमेटली कहां तक, दैट इज आपके इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां तक। जब आप खाने को खाते हो तो बेटा ऐसा होता है कि खाने को आप चबाने के बाद अपने फूड पाइप में ना लेके जाओगे उसे आप, राइट? एंड जैसे ही आपके माउथ में, आपके फूड पाइप में खाना आया, आपके माउथ से आपके फूड पाइप में जैसे ही खाना पहुंचा, दैट इज योर ईसोफेगस। ठीक है, दैट इज योर ईसोफेगस। देन यहाँ से आपका खाना जो होता है उस पर फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये खाना आपके ईसोफेगस से आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर ये खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या जाएगा बेटा, वेस्ट जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको ग्लूकोज मिलेगा। तो बेटा आपका माउथ से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक जो ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, इस मूवमेंट को क्या बोलते हो आप, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड बेटा इस कैनाल को आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल। सिद्धार्थ बेटा एंड संभवी, राजेश, आपको बात कुछ समझ में आई? Yes, sir. राइट। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बेटा, ये तो पता है आप सभी को, यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, राइट बेटा? संभवी, राजेश, सिद्धार्थ, जिज्ञासा, you all know very well about the alimentary canal, right? I know very well कि आपने ये नाम सुना तो होगा ही होगा, alimentary canal, Yes, sir. right? तो बेटा अगर मैं एक बात बोलूं कि आपकी alimentary canal जो होती है, they have smooth muscle cells that is made up of smooth muscles, तो बेटा मैं क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर मैं एक लाइन बोलूं, इस पूरी लाइन को मैं अगर एक सिंपल सी 2 वर्ड में बोलूं तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। एम आई राइट और रॉन्ग? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? जिज्ञासा, राजेश, संभवी, सिद्धार्थ बेटा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं ये वाली बात, राइट? No, sir. है ना? क्लियर ये वाली बात? देखो एलिमेंट्री कैनाल, आई थिंक सिद्धार्थ बेटा शायद आपको थोड़ा भी शायद डाउट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। आपकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो आपके माउथ से स्टार्ट होती है एंड आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक कंप्लीट जा रही है, दैट इज ऑल कम्स इनटू अ एलिमेंट्री कैनाल। और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपका किसका बना है बच्चे? आपके स्मूथ मसल सेल्स का बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। ये नाउ प्लीज इस बच्चों इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, देखना, यू विल गेट ऑल द कंसेप्ट, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, बेटा ये डायग्राम सभी को क्लियर है? सिद्धार्थ, राजेश, संभवी, जिज्ञासा, Yes, sir. ठीक है बेटा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं यहाँ पे हम कोई और चीज नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या है। सो प्लीज गौर से समझना सारे बच्चों। आपका माउथ है ये पार्ट, ठीक है, माउथ के अंदर टंग है, यहाँ से आपका माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुई एंड यहाँ से फिर ये एलिमेंट्री कैनाल होती हुई आपकी कहाँ आती है बच्चों? दैट इज आपके थ्रॉट में आ गई। ये फेरिंग्स जो है दैट इज,
थ्रॉट का ही पार्ट है आपका, तो ये थ्रॉट में आ गई। एंड देन बेटा यहाँ से ये आपका क्या था, ईसोफेगस, थ्रॉट के नीचे वाला पार्ट क्या था, ईसोफेगस, दैट इज योर फूड पाइप। ये आपके खाना में आ गई, फूड पाइप में आ गई, ठीक है बेटा, दैट इज। तो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप, एंड फूड पाइप से होते हुए ये कहाँ पहुंचा बेटा, आपका स्टमक में पहुंचा, इट रीच टू द स्टमक। एंड स्टमक से होते हुए फिर कहाँ है आपके बेटा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देन लास्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बेटा ये पूरा का पूरा जो पाथवे था, दिस कंप्लीट पाथवे इज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट्री कैनाल। अब बेटा सिद्धार्थ समझ में आई, आपका माउथ, माउथ के बाद देन आपका कहाँ आया, दैट इज आपके फेरिंग्स, फेरिंग्स दैट इज अ कॉमन पैसेज, जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ से आपका फूड एज वेल एज आपका विंड, हवा जो होती है, दोनों ही पास होती है। तो आपके माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से देन आपका स्टमक, स्टमक से देन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अल्टीमेटली आपका जो वेस्ट है वो कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा ये पूरा पाथवे जो होता है, दिस पाथवे इज कंसिडर्ड एज अ एलिमेंट्री कैनाल। सभी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, आपका एलिमेंट्री कैनाल बोलता हूँ। नाउ इज इट क्लियर बेटा सभी को अच्छे से? और Yes, sir. राइट, और ये एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स होंगी बेटा, ये कौन सी मसल्स होंगी आपकी, दैट कंटेन स्मूथ मसल्स। अब बात और अच्छे से समझ में आ गई, दैट कंटेन स्मूथ मसल्स। एंड बेटा यहाँ जो फूड का मूवमेंट होगा, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, दैट इज योर पेरिस्टाल्टिक। तो अब आपको कोई पूछे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है ये कहाँ होता है, यू कैन से दैट इज अकर इन एन एलिमेंट्री कैनाल। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होगा ये, ठीक है। सो दिस इज, अब जब एक बार आप खाने को जैसे अपने अंदर लेंगे, बॉडी के अंदर, माउथ से जैसे ही उसको नीचे उतारेंगे, आपकी फूड पाइप में आएगा खाना, पैरिंग से होती है, तो फिर आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया बेटा। अब उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, खाना आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाएगा, वहां पे डाइजेस्ट होगा, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, एंड देन उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन का वेस्ट रिमूव हो जाएगा। यहाँ आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट इज, ये क्या हो गई आपकी इनवॉल्यूटरी मसल्स का एक और एग्जाम्पल। क्लियर बात मेरी सभी को? अब कोई डाउट तो नहीं? Yes, जिज्ञासा? sir. ओके बेटा, जिज्ञासा, संभवी, सिद्धार्थ, बच्चों कोई डाउट तो नहीं किसी को? निखिल बेटा, No, sir. इज इट क्लियर टू यू आल्सो निखिल? चलो ठीक है बच्चों। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं आगे। आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे एक वो डायग्राम दिखे जो मैं चाहता हूँ देख। ओके बेटा, दिस इज योर स्मूथ मसल, जो मैं आपको अब डायग्राम दिखा रहा हूँ। See there.
ये है बेटा आपकी स्मूथ मसल्स जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज योर स्मूथ मसल्स। एंड बेटा यहाँ पे आपको ये दिखाई गई जैसे ये सिंगल यूनिट में है, और इन्हीं को अलग अलग कर दिया तो ये मल्टी यूनिट हो गई, दैट इज, ये सारी एक साथ आ गई तो दैट इज अ सिंगल यूनिट, और ये अलग अलग हो गई तो दैट इज मल्टी यूनिट। अब आप इस मसल्स को अगर देखोगे तो बेटा यहाँ सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा, तो ये यूनि न्यूक्लिएट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, दैट इज यूनि न्यूक्लिएट, मीन्स इट कंटेन ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ ये सिंगल न्यूक्लियस। अब मुझे एक चीज बताओ जिज्ञासा, राजेश, संभवी, सिद्धार्थ, बेटा सभी से बात है, बेटा क्या यहाँ पर आपको डार्क और लाइट बैंड नजर आ रहे हैं कहीं पर इस नो मसल, सर। कहीं नजर नहीं आ रहे ना, जैसे हमने अभी सर प्लास्ट, मतलब वो लोग एक जैसे ग्रुप की तरह है मसल्स। एग्जैक्टली एक ये साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, काम तो आपके स्ट्रेटेड भी साथ में मिलके करते हैं, लेकिन वहां पे आपको मेजर डिफरेंस जो आता है स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड में, वो यही कि आपका दैट इज स्ट्रेटेड देख के पहचान जाओगे वो बंडल्स की फॉर्म में होंगे, याद है ना कल मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम दिखाया था, बंडल्स की फॉर्म में थे, राइट, एंड देन सब उसके, ब्रांच्ड थे। हाँ एंड देन इसके अलावा उसमें क्या थे बेटा, डार्क और लाइट क्या थे, बैंड्स थे। यहाँ वो चीजें नहीं है, बंडल्स की फॉर्म में भी नहीं है, एज वेल एज यहाँ पे ना तो कोई डार्क बैंड है ना कोई यहाँ पे लाइट। सो इज इट नाउ क्लियर बच्चों, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है बच्चों। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका दैट इज नेक्स्ट वन इज कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, योर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज, ये उसी का बना हुआ है आपका। सो नाउ राइट डाउन अबाउट दिस, these tissues are found in these tissues are found in the myocardium, myocardium, beta that's a name of layer, that's a layer name, these tissues are found in myocardium of the heart। ओके बेटा, बहुत बार क्या होता है आपके मायोकार्डियम नाम में लिखा होता है, सीधा लिख दिया जाता है कि आपका हार्ट इट इज अ कार्डिक मसल, ठीक है, आपका हार्ट जो है कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, दैट इज, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपके हार्ट में जो आपकी आउटर लेयर होती है, हार्ट की जो बाहर की लेयर होती है, दैट इज मायोकार्डियम होती है, एंड ये 95% पार्ट जो होता है हार्ट का वो ऑक्यूपाइड करके रखते हैं। सो इसलिए ओवरऑल आपके हार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स का बना हुआ बोलते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछे जाए ये बात तो आप ये चीज जरूर लिखें कि आपका हार्ट जो होता था उसमें भी आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है, that is made up of cardiac muscles, that is made up of cardiac tissues। क्लियर बात मेरी, राइट बच्चों? Yes, sir. चलो बेटा ओके, these muscles are also striated, these muscles are also striated एक सेकेंड ऐसे लिखो, these muscles are also similar to striated muscles,
These muscles are also similar to striated muscles. With light and dark band. With light and dark band. ठीक है, comma, with more mitochondria, comma, and covered with sarcolemma. Sarcolemma. And covered with sarcolemma. डन बच्चे? अब एक मेरी बात को ध्यान से समझना, आपका जो कार्डिक मसल्स थी ना बेटा, ये इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों की तरह है। स्ट्रेटेड की मैंने आपको बता दी कि ये आपकी स्ट्रेटेड की तरह क्यों होती है, सिमिलर क्यों है, बिकॉज इसमें भी लाइट और डार्क बैंड होते हैं, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और इसकी जो आउटर लेयर थी दैट इज सार्कोलेमा होती है, जो हमने स्ट्रेटेड में देखा था। लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटी आपके जो अनस्टेटेड मसल्स थी उनकी तरह भी होती है, जैसे ये आपके इनवॉलंटरी एक्शंस में पार्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या था बेटा, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। सो दैट्स व्हाई हमने इसको ना तो स्ट्रेटेड में रखा ना अनस्ट्रेटेड में, हमने एक अलग से कैटेगरी बनाई दैट इज कार्डिक मसल्स। क्लियर बात? दीज मसल्स, Yes, sir. ओके बेटा, दैट इज आल्सो सिमिलर टू unstraited smooth muscles. Smooth muscles like uninucleate and involuntary. Uninucleate and involuntary, that is what. तो ये आपकी कैसे हो गई, दोनों की तरह सिमिलर हो गई। कार्डिक मसल्स की मैं एक जगह पे यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता दे रहा हूँ कैसे हैं। सो आपको लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट नीड टू गो इन लैंग्वेज। यहाँ देख लो साहब, हमारी कार्डिक मसल्स आपके स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों की तरह ही है। कार्डिक मसल्स दैट इज सिमिलर टू बोथ, ठीक है, दोनों की तरह सिमिलर है। तो क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी कार्डिक मसल्स क्या होती हैं बेटा, दैट इज स्ट्रेटेड की तरह। ये भी क्या है बेटा आपकी, दैट इज इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, सैक्रोलीमा प्रेजेंट है, सार्कोलीमा, इसमें सार्कोलीमा प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया था, इसमें लाइट और डार्क बैंड है, लाइट बैंड भी है, डार्क बैंड भी है, और इसके अलावा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, और अनस्ट्रेटेड की तरह क्यों है ये, बिकॉज एक तो यूनिन्यूक्लिएट है और दूसरा इनवॉलंटरी एक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, इनवॉलंटरी मसल। तो नाउ अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए बेटा सारे के सारे। सिद्धार्थ बेटा, संभवी एंड Yes, sir. Yeah. क्लियर ना? चलो, Yes, ओके sir. डन। सो दिस इज, अच्छा बेटा अब मुझे एक चीज बताओगे, कोई इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, कार्डिक मसल्स हैव लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रीजन ऐसा क्यों है, इनको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों पड़ रही है? Sir, because heart is the organ that continuously pumps, so it requires more energy. राइट, एंड एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? Sir, ATP, adenosine triphosphate. राइट, अब इस बात को मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, इसको ध्यान से सुनना समझना। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस, ये तो पढ़ा ही होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल।
सुना है ना बेटा ये वाले नाम? जिज्ञासा, संभवी, राजेश, सिद्धार्थ। बेटा ये नाम आपने सुना है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इज Yes, sir. कंसीडर्ड एज अ पावर हाउस। ठीक, अब हमें ये पता है दैट इट इज कंसीडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया? बिकॉज यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। दैट इज, ये भी हमें पता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। दैट इज, चलो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब बेटा एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या ये पता है आपको? डू यू नो हाउ एटीपी आर प्रोड्यूस? जिज्ञासा, राजेश, संभवी, सिद्धार्थ। बेटा एनी आइडिया क्या एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? वी नो वेरी वेल दैट एटीपी आर प्रोड्यूस इन It's produced by the outside enzyme. असला. just a minute, Jigyasa, just a minute. Yes, Rajesh. So it get produced by some enzyme type. Like what? Okay बेटा, ठीक है राजेश, थोड़ा सा गैस किया आपने। जिज्ञासा, what was your So answer? may I? Mm-hmm. Yes, sir. ATP is produced by the enzyme like which converts ADP to ADP and phosphate to ATP. Okay. So चलो that मैं आज समझा। adenosine diphosphate into triphosphate. चलो आज इस क्लास के जाने से पहले आप ये समझ के जाना कि एटीपी बन कैसे रहे हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, ये सारी बात समझ के जाना, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहा है तो कैसे बन। मैं बहुत डिटेलिंग में लेके नहीं जाऊंगा, ये बहुत डिटेल का टॉपिक है। आई विल नॉट आपको इतना डिटेल में लेके रहा हूँ, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा कि आपको समझ में आएगी कैसे बन रहे थे। बेटा जब आपने खाना खाया था तो उस खाने से आपको क्या मिला था? अल्टीमेट प्रोडक्ट जो खाने से मिलता है वो क्या था? विच कार्बोहाइड्रेट यू गेट फ्रॉम फूड, या विच शुगर So यू गेट फ्रॉम? starch. अच्छा मेरे बच्चे, No, sir. Glucose. ग्लूकोज। स्टार्च आपको स्टार्टिंग में मिलता है, वो स्टार्च फाइनली आपका Yes. लास्ट में कन्वर्ट होता था ग्लूकोज में। राइट मेरे बच्चों, आपको ये खाने से जो मिल रहा है, यू आर गेटिंग ग्लूकोज, ये आपको मिलता है। अब बेटा ये ग्लूकोज सबसे पहले आपका कन्वर्ट होता है, दैट इज पायरुविक एसिड। इट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ये एक सिंगल स्टेप की प्रोसेस नहीं होती, ये 10 स्टेप की प्रोसेस है बेटा आपकी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है। ये ग्लाइकोलिसिस होती है बेटा साइटोप्लाज्म में, इट इज अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज से आपका क्या बना बेटा? दैट इज पायरुविक एसिड बनता था। ये पायरुविक एसिड फिर बेटा क्या करता था बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर बेटा पायरुविक एसिड कोई और मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो फिर पायरुविक एसिड बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। दैट फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बनता है। ठीक है, और ये बनता है बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड से जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे बनता है बेटा? उसके मैट्रिक्स में होता है। मैं ये डायग्राम में अभी क्लियर करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर ये बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता था, ये आपका इन्वॉल्व हो जाता है एक प्रोसेस में, that will involve in a process that is called Krebs cycle. This is called Krebs cycle. ये चीज मैं अभी आपको नहीं समझा रहा कि क्या क्या होती है, बिकॉज ये बहुत लंबा टाइम लेंगी। टाइम तो खैर क्या लेंगी, ज्यादा नहीं, लेकिन ये अभी आपका लेवल में नहीं आएंगी, आपको अभी समझ में नहीं आ पाएंगे, बहुत हाई लेवल की है ये चीजें। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका क्रैब साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो गया। क्रैब साइकिल भी बेटा कहाँ होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, दैट इज ऑल्सो मैट्रिक्स। फिर यहां से बेटा आपके प्रोड्यूस होते थे, दैट इज दो चीजें, यहां से आपके प्रोड्यूस होते थे, दैट इज NADPH, NADH, यहां से प्रोड्यूस होते हैं आपके NADH एंड FADH2। ये दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये बेटा आपके जाते हैं देन अल्टीमेटली ETS प्रोसेस में, दैट इन्वॉल्व इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चीज मैं आपको बहुत हाई लेवल की बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ नाम बता रहा हूँ,
समझाऊंगा नहीं ज्यादा डिटेल में, आपको ये बता दूंगा क्या हो रहा है। ये NADH FADH क्या है ये सब समझा दूंगा थोड़ा सा। ये आपके इन्वॉल्व हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और यहाँ इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये होती है बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये बेटा दूसरे पार्ट में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ आपका ये ETS होता है, जहां क्या बनता है बेटा ATP की फॉर्मेशन होती है, ATPR फॉर्म। ये ATP बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, ये बनते हैं आपके यहाँ पर ATPR फॉर्म विद द हेल्प ऑफ adenosine diphosphate plus inorganic phosphorus in the presence of enzyme ATP synthase। ये एंजाइम का नाम है ATP synthase, जो आपके क्या बनाते हैं बेटा ADP और इनऑर्गेनिक फास्फोरस को साथ में मिला के ATP बनाते हैं। और यहाँ पे आपको यूज होते हैं प्रोटॉन्स, आयन। ये चीज आपने केमिस्ट्री में देखी होगी, H+, केमिस्ट्री में पढ़े ये चीज H+, दैट इज प्रोटॉन्स। यस, ये नाम तो सुना होगा प्रोटॉन्स, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, ये नाम सुने होंगे आपने केमिस्ट्री में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो बेटा आपके जो H+ हाइड्रोजन आयंस हैं दैट इज प्रोटॉन्स, जिनको हम कहते हैं, ये इस ADP और इनऑर्गेनिक फास्फोरस को बेटा आपको इन दोनों को मॉलिक्यूल्स को साथ में लाते हैं और ATP बनवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। तो ये आप अब आपको इस पूरी प्रोसेस को मैं एक 3 लाइन में बताऊं, सिंपल सी 3 लाइन में। तो सिंपल सी 3 लाइन में क्या हुआ कि आपका ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और ये पायरुविक एसिड से आपको क्या मिल जाते हैं, अल्टीमेटली यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी व्हाट, एनर्जी दैट इज ATP मॉलिक्यूल्स। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आपको मिलते हैं बेटा 36 या फिर 38 ATP मॉलिक्यूल्स। यानी एक